हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रफ़क़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद के लिए बैठे, यानी 10वीं का जिक्र करने के लिए आप तशरीफ़ रखते हैं। और अल्लाह का फजल है कि अभी बिल्कुल 10 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 10 की बात होगी 10 बजे से, है ना। अल्लाह सलामत रखे आपको और हमको कि हम अहले बैते रसूल का तज़किरा करें। दुनिया की सारी इबादतें हैं, लेकिन जो अहले बैत की मोहब्बत है उसका मकाम ही अलग है। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू हो। आप दिलजमाई के साथ बैठें और बात जब समझ में आए तो कभी कभार अपने आकाओं का नाम ले लें, अपने बुजुर्गों का नाम ले लें, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर अपनी जिंदगी का सबूत भी देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना व तबीबना व तबीब क़ुलूबना व क़ुलूब शफ़ीअना व शफ़ाअ सुदूरना व क़ुर्रतना व क़ुर्रत औनना व मतलूबना व मसहूबना व मौजूदना व मक़सूदना आलना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी के दरबार मुक़द्दस में दुरूद व सलाम के नजराने बुलंद आवाज से पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूद वल करम सल्लु अलैहि दाइमन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत बरेली का ताजदार इरशाद फरमाता है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बारगाह रसूल आजम में फकत 2 शेर पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, मुलाहिजा कर लें। एक बार जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। मनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दे। मनव्वर मेरी आँखों को कि मनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुआ कर दे। गमों की धूप में वो सा ये जुल्फे तो ता कर दे। गमों की धूप में वो सा और जहां पानी अता कर दे। भरी जन्नत ही पा कर दे। जहां पानी अता कर दे कि जहां पानी अता कर दे।
जन्नत ही पाकर दे नबी मुख्तार कुल हैं जिसे को जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल हैं जिसे कि जहां पानी अता कर दे परी जन्नत ही पाकर दे नबी मुख्तार कुल हैं जिसे को जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे ज़मीं को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे नबी मुख्तार कुल हैं जिसे को जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल हैं जिसे। और जो लोग आसमान की बुलंदियों में तैर रहे हैं और इस घमंड में है कि हमें जमीन पे नहीं आना है, उनके लिए पैगाम कि नबी मुख्तार कुल हैं जिसे कि फजा में उड़ने वाले यूं नई तिराए निदा कर दे फजा में उड़ने वाले यूं नई तिराए निदा कर दे वो जब चाहे जिसे चाहे वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे नबी मुख्तार कुल हैं जिसे को जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल हैं जिसे। और मक्ते का शेर मुलाहिजा कर ले कि मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरा यावर है वो यावर हमें क्या फिक्र हो अख्तर कि हमें क्या फिक्र हो अख्तर मेरा यावर है वो यावर बलाओं को मेरे जो खुद गिरफ्तार बला कर दे नबी मुख्तार कुल हैं जिसे को जो चाहे अता कर दे नबी मुख्तार कुल हैं जिसे। किया जैसा मेरा शब्बीर वैसा कौन करता है किया जैसा मेरा शब्बीर वैसा कौन करता है अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है अली असगर को देकर दीन जिंदा कौन करता है और झुका है सर तो मैदाने कयामत में ही उठेगा बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है। और याद रखो जब इमाम हुसैन मैदाने करबला में शहीद हुए ना तो उनका सर उस नेजे से जमीन की तरफ देख रहा था। तफसीर इब्ने कसीर ने लिखा है कि सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला में जब कत्ल शहादत पा गए नेज़े पर हुसैन का सर जमीन की तरफ देख रहा था, बारगाहे खुदाबंदी से इल्तिजा कर रहा था कि मौला मेरा दूसरा सजदा कब होगा। रब्बे कदीर ने आवाज दिया हुसैन ये सजदा वही है जो कल
कयामत के दिन तेरा पूरा होगा। हुसैन घबराने की जरूरत नहीं है, एक दिन नहीं सा आएगा कि आज तू 72,000 के सामने एक सजदा किया था, उस दिन पूरी दुनिया के सामने तेरा दूसरा सजदा होगा और दुनिया ये कहेगी हुसैन का पहला सजदा मैदाने करबला में था तो दूसरा सजदा मैदाने महशर में होता हुआ नजर आए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुर्बान जाओ हुसैन आजम की याद मनाने वालों, हुसैन आजम से प्यार करने वालों, हुसैन आजम से मोहब्बत करने वालों, अगर वाकई मेरा मोहब्बत दिली मोहब्बत है, अगर ये प्यार दिली है, तो याद रख लेना इस दिली मोहब्बत का सदका कल कयामत के दिन जरूर अता फरमाएगा। इसलिए कि हुसैन किसी एक इंसान का नाम हुसैन नहीं है, किसी एक फर्द का नाम हुसैन नहीं है, किसी एक जात का नाम हुसैन नहीं है। हुसैन मुकम्मल एक सोसाइटी का नाम हुसैन है, एक काफिले का नाम हुसैन है, एक ग्रोह का नाम हुसैन है, एक जमात का नाम हुसैन है। ये वो हुसैन है जिनके बाबा मौलाए कायनात होते, ये वो हुसैन है जिनके नाना इमामुल अंबिया होते, ये वो हुसैन है जिनकी मां सैयदा खातून जन्नत होती है, ये वो हुसैन है जिनके भैया हसन मुस्तफा होते हैं। जरा सोचो तो सही, दुनिया में ऐसा कोई हुसैन जिसका बाबा अली के मुर्तजा हो, जिसका नाना मदीने का ताजदार हो, जिसकी मां सैयदा खातून जन्नत हो, जिसके बाबा हसने, जिसके भैया हसने मुस्तफा हो। कसम खुदा की न अब तक कोई हुसैन जन्म लिया है न कयामत तक जन्म ले सकता। हुसैन किसी एक फर्द का नाम नहीं है। और मैदाने करबला सिर्फ जाकर कत्ल होना यह मतलब नहीं है। करबला के पीछे मुकम्मल एक फलसफा है। अगर मुकम्मल करबला की जिंदगी, करबला की हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे तो मुकम्मल मैदाने करबला में दुनिया को संदेश दिया जाएगा कि वहां भूखा रहा, वहां प्यासा रहा, वहां हराम को हाथ न लगाया, वहां हलाल की तलाश में रहा, वहां अपनों से मोहब्बत किया, इस्लाम से बगावत करने वालों के सामने सर दिया। ये दुनिया को बताया जा रहा है कि मुकम्मल तरीके से मैदाने करबला हुसैन आजम की शहादत दुनिया को ये संदेश दे रही है कि ये प्रैक्टिकल मुकम्मल 56 साल तक मैंने अपने मां के गोद में किया था, आज मैदाने करबला में आके दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं। 56 साल जिंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कभी आपने सोचा भी? आज तो हम 50 साल में बूढ़े हो गए। इमाम हुसैन 56 साल के थे और एक बाल भी काला, एक बाल भी व्हाइट नहीं था, सफेद नहीं था। उनकी दाढ़ी भी बिल्कुल काली, उनके बाल भी बिल्कुल काले थे। उस जाते पाक का नाम इमाम हुसैन है। अब जरा सोचो कि कैसी गोद में वो पले थे। ऐसी माएं अपनी जिंदगी को जरा देखो और सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी को देखो। सैयदा खातून जन्नत भी अपने बच्चे की परवरिश फरमाई और आज की हमारी माएं भी अपने बच्चों की परवरिश फरमा रही। कल वो जमाना था कि इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, सैयदा खातून जन्नत ने एक मन्नत मान लिया कि अगर हमारे लाल की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं 3 रोजे रखूंगी। बच्चों की तबीयत ठीक हो गई, हजरत सैयदा खातून जन्नत रोजा रखने के लिए अली के साथ शहर के लिए उठती हैं। उसी वक्त हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन मुस्तफा भी उठ जग गए। कहा, माँ आप रोजा रहेंगे, अब्बू आप रोजा रहेंगे, तो क्या आपके लाल रोजा न रहेंगे? उम्र 7-8 साल की है,
अब बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ बच्चे भी रोजा रह लिए। घर में कुछ नहीं है। जो कौनैन का मालिक बन के आया, जिसकी कब्जे कुदरत में रब्बे कदीर ने सारी नेमतें अता फरमा दिया हो। माँ ऐसी है कि अपनी आंचल को उठा दे तो रब्बे कदीर जन्नत से खाना भेज देता हो। माँ ऐसी है कि अपनी आंचल को फैला दे तो रब्बे कदीर दुनिया इंसानियत की गुनाहों की मग़फ़िरत कर देता हो। आज उसके लाल रोजे हैं। अली कुछ कमा के लेके आए, जाओ। सैयदा ने उसको पीसा आटा निकाला, रोटियां बनाकर कंप्लीटेड किया। इफ्तार के लिए हजरत मौलाए कायनात सैयदा खातून जन्नत हसनैन करमैन बैठ गए। अब इंतजार कर रहे हैं कि बिलाल कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अभी कुछ समय था कि एक साइल आ गया, दरवाजा पे दस्तक दिया। मैं यतीम हूं, मुझे रोटी चाहिए। सोचो तो सही, मैं यतीम हूं, रोटी चाहिए। मैं पूरे मदीना की गलियों में छान मारा है, मेरा पेट भूख से तड़प रहा है। आले रसूल, ऐ खानदाने मुस्तफा, मैं इस उम्मीद से आया हूं कि यहां से कोई खाली नहीं जाता, यहां से झोलियां भर जाती है। अभी अली कुछ कहने वाले थे, सैयदा कुछ कहने वाली थी। हुसैन पूरी रोटियां उठाते हैं, ले जाकर साहिल को दे देते हैं। एक भी नहीं रखा, सारी रोटियां उठाई, ले जाकर साहिल को दे दिया। मैंने कहा हुसैन, ये लॉजिक मिला कहां से था? हुसैन, ये तरीक़े जिंदगी कहां से मिली? हुसैन, ये वसूल है जिंदगी कहां से? हुसैन का दिल बोलेगा, ऐ नादानो, मैंने जो तरीक़े जिंदगी सीखा है सैयदा खातून जन्नत की आंचल से सीखा है। अरे जिनकी माँ इतनी सकी हो, जिसका बाप इतना सकी हो, जिसका नाना इतना सकी हो, तो फिर नवासा कितना सकी हो। रोजे से थे ना, सारी रोटियां उठाई ले जाकर अता कर दिया। और क्या किया? खजूर था, उसी खजूर और पानी से इफ्तार कर लिया। अब रात में कुछ खाने के लिए भी तो नहीं था। फिर सुबह हो गई, फिर जो है 3 रोजे रखने हैं। फिर सहर का वक्त आया, फिर खजूर लिया, पानी लिया, सहर कर लिया। फिर अली गए और कुछ लेकर आए। जब जाओ, फिर फातिमा सैयदा खातून जन्नत ने उसको बनाया और रोटी जब कंप्लीटेड हो गई और फिर जब इफ्तार के लिए बैठे, अब मुअज्जिन अजान देने वाला था कि एक मिस्कीन आवाज देता है कोई आले रसूल का घर कि हमें खाने के लिए मिल जाए। फिर वही मामला, हुसैन आज़म फिर जितनी रोटियां थी उठाई और ले जाकर उसको अता कर दिया। दूसरे दिन भी वही, अब तो तीसरा दिन भी आया, फिर वही मामला आया। फिर रोटी कंप्लीटेड हुई, इफ्तार के लिए बैठे। फिर साहिल आवाज देता है, वो कैदी था, कहा मैं जेल से छूट कर आया हूं, मदीना की गलियों में तलाश किया, मुझे खाने को न मिला। ऐ खानदाने मुस्तफा, मुझे अता कर दिया जाए। हुसैन ने फिर उठाया, ले जाकर अता कर दिया। 3 दिन हो गए, खजूर और पानी से इफ्तार और सहर है। और जब देने के बाद नमाज़े मगरिब पढ़ने जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, अल्लाह के रसूल ने अली को सीने से लगा लिया, हुसैन आज़म को सीने से लगा लिया। कहा हुसैन, तेरी ये अदा रब को बहुत पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला तेरी इस अदा से इतना पसंद आया है कि तेरा जिक्र सिर्फ दुनियादारों के सामने नहीं, फरिश्तों के सामने करता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान के कई मुसलमानों, सोचो तो सही, हुसैन आज़म अगर मैदान करबला में 3 दिन भूखा रहे तो ये प्रैक्टिकल था हुसैन आज़म को। ऐसा नहीं था कि भूख लग गई थी, ऐसा नहीं था कि प्यास लग गई थी। हुसैन आज़म ने तो मुकम्मल अपनी जिंदगी में पेट पे पत्थर बांधा है।
तीन दिन तक प्यासा रहा है, तीन दिन तक भूखे रहकर दुनिया को यह सबक दिया है कि दुनिया वालों अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारो कि कल तुम्हारे सामने जब ये मौका आ जाए और वहां भूखों प्यास से इम्तिहान देना हो तो तुम्हें जरा बराबर भी मलाल न हो तो हुसैन आजम की सुन्नत को याद कर लेना, हुसैन आजम के किरदार को याद कर लेना, हुसैन आजम की सीरत को याद कर लेना। अगर हम हुसैनी हैं तो हमारे अंदर ये सीरत होनी चाहिए, ये किरदार होने चाहिए, ये शऊर जिंदगी होनी चाहिए। सिर्फ या हुसैन नारा लगा देने से काम नहीं चलता है, काम तो जब चलेगा कि हमारे अंदर सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आता हुआ नजर आए। हम अपने किरदार को झांके तो सही, हम अपनी जिंदगी का जायजा तो ले सही कि वाकई हम हुसैनी हैं कि नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ज़ात मुक़द्दस का नाम है कि जिनकी परवरिश नाना की गोद में हो रही है। अब बताओ यार, इतनी अच्छी परवरिश किसी की हुई है क्या? एक मर्तबा मदीने के ताजदार ने हुसैन को गोद में बैठा कर पूछा कि हुसैन ये बताओ कि तू अफजल है कि मैं अफजल हूं? क्या फरमाया? हुसैन बता तू अफजल कि मैं अफजल? हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा कि नाना, अगर किसी लम्हे में किसी वजह से आप अफजल हो तो किसी वजह से मैं भी अफजल हूं। कहा कह रहे तू कैसे अफजल हो गया? मैं इमामुल अंबिया हूं, मैं अफजल हूं, मैं नबियों का सरदार हूं, अफजल हूं। कहा कि हाँ नाना, आप नबियों के सरदार हो इसलिए अफजल हो, आप इमामुल अंबिया हो इसलिए अफजल हो, आप खुदा के महबूब हो इसलिए अफजल हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्या मैं अफजल नहीं हूं? कहा तू कैसे अफजल? हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा था नाना ये बताओ, क्या कोई ऐसा नवासा, क्या आपके भी नाना इमामुल अंबिया है क्या? या रसूल अल्लाह आप बताएं, क्या आपके नाना इमामुल अंबिया है क्या? कहा कि नहीं। कहा मेरा नाना इमामुल अंबिया है, बताओ मैं अफजल नहीं हूं? क्या आपके बाबा भी अली मुर्तजा है क्या? शेरे खुदा है क्या? हमारे बाबा शेरे खुदा है, क्या मैं अफजल नहीं हूं? क्या आपकी माँ भी खातूने जन्नत है क्या? अरे मेरी माँ तो खातूने जन्नत है, बता अफजल हूं कि नहीं हूं? पता ये चला इमाम हुसैन को अगर किसी ने पाला है तो उसका जात का नाम मोहम्मद अरबी है, अगर किसी ने प्यार किया है तो उस जात का नाम मोहम्मद अरबी है, अगर किसी ने अपने कांधों पे बैठाया है तो मोहम्मद अरबी है, अगर किसी ने गोद में खिलाया है तो मोहम्मद अरबी है। जरा बताओ, जब इतना प्यारा गोद है तब फिर इस गोद में पलने वाला नवासा कितना प्यारा हो।